ओम श्री गणेशाय नमः। ऊर्जाओं का खेल में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। बुध ग्रह जो हैं उनका वेव ब्रह्मांड से प्रकृति में आता है, उसका अवशोषण हमारे शरीर द्वारा किया जाता है। पेड़ पौधों में भी बुध ग्रह के वेव की ज़रूरत पड़ती है। जितने हरे वस्तु हैं वो सब बुध से प्रभावित होते हैं। और स्पेशल में बुध का भी स्पेशल पौधा होता है, जिससे पालकी है वो बुध से संबंधित होता है। और मूंग, हरा मूंग का दाल है, बुध से संबंधित होता है। तोता है, बुध से संबंधित होता है। हमारी बाड़ी है, बुध से संबंधित होता है। पेट और दांत हैं, चर्म रोग होता है वो बुध से संबंधित होता है। धन भी बुध से संबंधित होता है। रिश्ते भी बुध से संबंधित होता है। इल्ज़ाम लगना, झूठा इल्ज़ाम लगना बुध से ही संबंधित होता है। अगर हमारा लड़का गणित में तेज होता है, विज्ञान में तेज होता है, तो बुध की ही कृपा होती है। तो बुध का विस्तार बहुत ज़्यादा है। बुध जिस ग्रह के साथ में रह जाता है वैसा ही फल देने लगता है। बुध अकेले होकर के थोड़ा इनके निर्धारित हैं कि बुध अगर जन्म कुंडली में पूर्वार्ध में रहता है तो ठीक रिजल्ट देता है। बुध अगर उत्तरार्ध में चला जाता है तो इसका रिजल्ट थोड़ा कम आता है। अगर बुध है और जन्म कुंडली में ठीक है, हम अपने स्वभाव प्रकृति से अपने स्वभाव को बिगाड़ लिए हैं तो बुध बिगड़ जाता है। और भी नज़र और चंद्रमा अगर कमज़ोर हैं तो बुध कमज़ोर हो जाता है। बृहस्पति इनके ऊपर हावी हो जाता है तो बुध की कमज़ोरी हो जाती है। यानी कमज़ोरी से मतलब मेरा है, दोष से मतलब है, खराबी से मतलब ये है कि उनकी ऊर्जाएं पर्याप्त बैलेंस में हमारे अंदर नहीं पहुंच पाती हैं अथवा अधिक पहुंच जाती हैं। तो इससे ओवर या कमी होने पर हमारे भाग्य में, हमारे बुद्धि में, हमारे विचार में, हमारे वाणी में, हमारे नर्वस सिस्टम में दिक्कत आ जाता है। कई तरह के केमिकल चेंजिंग होता है, कई तरह के हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं। हमारे न्यूरॉन सिस्टम जो हैं वह भी गड़बड़ हो जाता है। न्यूरो शक्ति कमज़ोर होने लगता है, यादाश्त कमज़ोर होने लगता है। और नस नाड़ियों में भी इसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये नस नाड़ियों ये बुध जो इनके मित्र शनि वगैरह हैं उससे भी संबंधित होता है। तो अपने आसपास मित्रों को भी मजबूत होना चाहिए। तो इसलिए बुध को आसान तरीका है। बुध के लिए तो जाप होता है, दान होता है, लेकिन किस ग्रह का कब दान करना चाहिए, कब दान नहीं करना चाहिए, कब पूजा करना चाहिए, कब उनकी आप जप कर सकते हैं, इसका एक गहरी उसका पैठ है, गहरी जानकारी लेनी पड़ती है। बुध का ग्रह का अगर आपको जन्म कुंडली में अगर लिखा हुआ है, अगर आपका जन्म कुंडली में कर्क लग्न है और आप बुध के सामान को मंदिर में दान कर रहे हैं या भोजन वगैरह दान कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट आपको प्रतिकूल ही मिलेगा। इसलिए ऐसे किस लग्न में कौन से ग्रह का किस लग्न में इस बुध से संबंधित कार्य करना है या जप करना है, इसका एक अलग विधान होता है, एक अलग नियम होता है। लेकिन मुझे उस पर अभी नहीं जाना है। मेरे को बस यही है कि आपके अंदर अगर ये सिस्टम मिल रही हैं कि दांत का दर्द आपको है, दांत की बीमारी है, या पेट में गैस होता रहता है, पेट में अपच हो रहा है, यादाश्त थोड़ा कमज़ोर हो रहा है, या आपको चर्म रोग बार बार हो रहा है, आपके वाणी में सौम्यता नहीं है, सरसता नहीं है, रस नहीं है, आपके वाणी प्रभावित करने वाला नहीं है, प्रभाव उत्पन्न करने वाला नहीं है, कर्कशता है, तो समझिए कि आपका बुध जो है वो थोड़ा सा उनकी वेव हमारे अंदर पर्याप्त नहीं आ रही हैं या ओवर आ रही हैं, अथवा वो कहीं पीड़ित हैं किसी दूसरे ग्रह से आपके जन्म कुंडली में।
अगर आपको इल्ज़ाम लग रहा है, कलंक लग रहा है, झूठे कलंक लग रहा है, आप चाहते हैं सबसे रिश्ता बना कर रहे हैं, लेकिन वो आपसे रिश्ता नहीं बनाना चाह रहा है, रिश्ते में खटास आ रहा है, भाई भाई बहन बहन से रिश्ते, बुआ से रिश्ता बिगड़ रहा है, ससुराल से रिश्ता बिगड़ रहा है, आप धन कमा रहे हैं और धन में बचत नहीं हो रहा है, धन में वृद्धि नहीं हो पा रहा है, बैंक बैलेंस आपका ऊपर नीचा हो रहा है, या इतना बैंक में रुपया है जो सरकार द्वारा ED द्वारा आपको इल्ज़ाम लग करके आप पकड़ लिए जाते हैं। इस तरह के बात अगर हो रहा है तो बुध के बारे में आपको सोचना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैं इसके उपाय को करने के लिए कुछ मंत्र बताने जा रहा हूँ, कुछ एक छोटा उपाय भी बताने जा रहा हूँ। उसको ध्यानपूर्वक आप करिएगा और इससे बहुत लाभ आपको प्राप्त होगा। पहला उपाय मैं बता देता हूँ कि एक छोटा कलश जो होता है मिट्टी का, जो लोटा के आकार का होता है, उसको एक ढक्कन मिट्टी का लेते आइए, पक्का मिट्टी का बर्तन, इस कलश को लाइए और ला करके आपको करना क्या है कि उसमें गुड़ या खाड़ भर देना है और भर करके आप बुधवार को आप जाइए और निर्जन स्थान में कहीं परती परात ज़मीन हो, उस जगह पर खोद करके आप उसमें गाड़ दीजिए और मिट्टी से ढक करके आप सीधे आ जाइए, पीछे मुड़ करके नहीं देखना है। बस एक ही बार इस काम को करना है और अब उसके बाद से आप अगले बुधवार से आप शुरू करिए। कम से कम आप 21 रोज़ या कम से कम 17 रोज़ आप 108 बार जिस मंत्र को मैं बताने जा रहा हूँ इसको पढ़ना है सुबह सुबह। बुधवार से शुरू करके लगातार 21 रोज़ अथवा 17 रोज़ आपको पढ़ना है। इसके बीच में 4 बुध अब आएगा, उस बुध को छोड़ करके, जिस बुध के दिन आप ये कर रहे हैं उसको छोड़ करके 7 बार आप पालकी 200 ग्राम 400 ग्राम ले करके अपने सर से 7 बार घुमा करके और किसी देसी गाय को आपको खिला देना है। अगर आप ऐसा कर देते हैं और इस मंत्र का जाप कर देते हैं तो समझिए कि बुध ग्रह इतना मजबूत अच्छा हो जाएगा कि आपके बच्चे के लिए अगर कराते हैं, पढ़ने में मन नहीं लगाता है तो बच्चे पढ़ने में मजबूती आएगी, मैथ में, साइंस में और इंजीनियर बनने के लिए वह तैयार हो जाएगा। इतना बुध प्रभाव डालता है। और पेट की बीमारी हो या बाड़ी में या कलंक लग रहा है, ये जो ऊपर से बता चुके हैं वो सभी में सुधार आकर के बहुत लाभ पहुँचेगा। मंत्र हैं ओम ज्वल ज्वल शूलनी दुष्ट ग्रहान हुम फट स्वाहा। ओम ज्वल ज्वल शूलनी दुष्ट ग्रहान हुम फट स्वाहा। धन्यवाद।